अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 8 महीने हो गए अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का इलेक्शन होने के बाद और हम लोगों ने वीडियो बनाना बंद कर दिया था इलेक्शन के बाद से। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आवाम के पैनल को जो ये इलेक्शन जीता था। और जो 2 पैनल है उन्हें भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और इलेक्शन बहुत अच्छे से हुआ और 3 में से एक पैनल तो जीतना ही था और जो जीत हो गई। आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमने इलेक्शन के टाइम पे पॉडकास्ट किया था और उस पॉडकास्ट में हम लोगों ने कॉमन सवाल सभी लोगों से किए थे, जिसमें से एक सवाल था कि क्या अंबरनाथ में मुफ्ती का होना ज़रूरी है? और आज मैं ये मुद्दा किस लिए उठा रहा हूँ, ये भी आपको वीडियो में आगे मालूम पड़ेगा। तो मेरा अभी जो करंट जो जमात है, जो भी जो अम्बरनाथ मस्जिद ट्रस्ट को चला रहे, तो उनसे मेरा ये सवाल है कि अब तक आप लोगों को ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही है या क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसके वजह से अम्बरनाथ में मुफ्ती को अपॉइंट नहीं किया गया है या अंबरनाथ में मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से कोई भी मुफ्ती नहीं है और मुफ्ती होना क्यों ज़रूरी है और दीन की बेहुरमती हो रही है इस्लाम के नाम पर। अभी जैसे कि उसका कुछ एग्जांपल है, जैसे ढोल बजाना, नाचना गाना, तो ये सब चीज़ों पे कौन रोक लगाएगा? सबसे पहली बात है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि हो सकता है अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट के जो भी मेंबर्स है वो इस चीज़ को रोकना चाहते हो पर वो रोक नहीं पा रहे हो, तो ये कौन रोकेगा या ये किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या हम ये सब जो चीज़ें कर रहे हैं ये एक्चुअल दीन है और यही सही दीन है? क्या हमें यही करना चाहिए या हमें इसके अगेंस्ट बोलना चाहिए? अगर मेरा वीडियो बना के बोलने का मकसद ये है कि एटलीस्ट मुफ्ती होगा, मुफ्ती के अंडर लोग इमाम इमाम साहब मस्जिद में बयान करेंगे, मस्जिदों में लोगों को आवाम जो है आवाम को बयान के थ्रू मालूमात होगी क्या सही है, क्या गलत। क्या ये चीज़ें आज हमारे मस्जिदों में हो रही है और हो रही है तो उस पे लोग कितना अमल कर रहे हैं और अगर उस पे अमल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो मस्जिद ट्रस्ट के जो भी प्रोग्राम्स है, उसमें मस्जिद ट्रस्ट के जो मेंबर है या जो ट्रस्टीज़ है, वो लोग क्या कर रहे हैं? तो ये सीधा-सीधा सवाल है और इसके अलावा भी और बहुत सारे सवाल हैं। तो रिसेंटली अभी इमरान सर ने एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो में इमरान सर कह रहे थे कि बड़े ही अदब के साथ और शरीयत के दायरे में। तो ये जो शरीयत का दायरा है, ये हमें कौन बताएगा? अगर मस्जिद ट्रस्ट को ये शरीयत का दायरा लोगों को बताना है, तो लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? या लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि शरीयत का दायरा है क्या? अभी जैसे कि जो भी मस्जिद ट्रस्ट के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें मैंने नोटिस किया है और सभी लोग देख रहे हैं कि ढोल बज रहा है, लोग नाच रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है, जो कि इस्लाम के हिसाब से, दीन के हिसाब से टोटली गलत है। तो ये चीज़ों को क्यों नहीं रोका जा रहा है? या ये चीज़ों पर क्यों कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है? या ये चीज़ों के बारे में कोई क्यों नहीं बोल रहा है? तो मुफ्ती का होना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को समझ आए, हराम क्या है, हलाल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, क्या चीज़ें हमें करना चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, इस्लाम का दायरा क्या है, क्या चीज़ें इस्लाम के हिसाब से एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ें इस्लाम के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें कौन बताएगा? और क्यों अम्बरनाथ मस्जिद ट्रस्ट की जो मुस्लिम जमात, वो क्यों इस चीज़ पे क्यों डिले कर रही है? क्या प्रॉब्लम है कि हम एक मुफ्ती को क्यों नहीं अपॉइंट कर पा रहे? तो इसके अलावा भी और बहुत सारे सवालात हैं, जैसे जामा मस्जिद के रिलेटेड। जामा मस्जिद में रमज़ान के टाइम पर एक इशू हुआ था। वो इशू ये था कि जो लोग एहतिकाफ़ में बैठे थे, उन लोगों से मस्जिद की बिल माँगी जा रही है। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ का पैसे का कलेक्शन कैसे है, वहाँ पे चीज़ें कैसे मैनेज हो रही है। बट ये चीज़ आप लोगों को सही लग रही है कि जो लोग मस्जिद में एहतिकाफ़ में बैठ रहे हैं, वो लोग बिल भरेंगे? या अभी ऐसा होगा मस्जिदों में जो भी लोग मतलब दीन के रिलेटेड कोई कुछ फंक्शन होगा, कुछ होगा, तो उन पे मस्जिद की ज़िम्मेदारी होगी। तो भाई जमात जमात क्या कर रही है? फिर जो जमात के लोग हैं, जो जमात के लोग जो ज़िम्मेदारी ले रहे हैं या जो जमात बनी है मस्जिदों को सँभालने के लिए, तो ये लोगों की क्या ज़िम्मेदारी है? जमात की ज़िम्मेदारी है या मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ रहे अवाम है, उनकी ज़िम्मेदारी है? पैसा कौन देगा? जमात देखेगी या लोगों से कलेक्शन किया जाएगा? और उसी टाइम में जमात के एक मेंबर से एक सवाल किया गया, क्या अब लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा मस्जिद में?
तो एक मेंबर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वो बोलता है हाँ, पैसा तो देना पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़े तो पैसा भी देना पड़ेगा और हम पैसा लेंगे भी। तो ये सब क्या हो रहा है? मतलब सीरियसली, मतलब जो भी अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट के जितने भी मेंबर हैं, वो सच में दीन का काम ही कर रहे हैं या दीन का काम ही करना चाहते हैं? ये कौन सवाल उठाएगा या ये किसे बोलना चाहिए? बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।